तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जो कि इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे। हालांकि आप यह टॉपिक थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि यह किस मुद्दे पर बात होने वाली है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अमेरिका के चुनाव के बारे से। हालांकि आपने भारत का जो चुनाव देखे हैं, लोकसभा चुनाव, है ना। हालांकि आपने लोकसभा चुनाव देखा भी और बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया, और जिसमें से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना चुके हैं। और वह लगभग 5 साल कार्यकाल पूरा करेंगे। उसके बाद फिर 2029 में इलेक्शन होगा। ठीक है। अब कैसा है कि देखिए, अब अमेरिका चुनाव टोटल हालांकि 2 चेहरों पर लड़ा जा रहा है ना। जो कि अमेरिका चुनाव जो है दो चेहरों पर, जो कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के ही चेहरे से लड़ा जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, अब हालांकि नवंबर में ये 5 तारीख, आज हो गया 5 तारीख और नवंबर और मंगलवार। अब आप ये समझिए कि हालांकि अमेरिका का चुनाव मंगलवार को ही क्यों होता है, और ये नवंबर में ही क्यों होता है। अब ऐसा माना जाता है, वहाँ का क्वास लगाया जाता है, क्यास लगाया जाता है कि अमेरिका में जो फसल कटाई का टाइम है, फसल कटाई से लोग छुट्टी होते हैं। छुट्टी होने के बाद अब जो नवंबर है, नवंबर का जो पहला मंगलवार है, यानी कि जैसे महीना पड़ा नवंबर का, 1 नवंबर से लेकर जो पहला मंगलवार पड़ेगा, उसी तारीख को ही चुनाव कराया जाएगा। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जैसे ही संडे पड़ा तो संडे का दिन बिल्कुल सब तरफ हॉलीडे है, यानी कि छुट्टी रहा। और फिर सोमवार आता है। सोमवार में काम का प्रेशर रहता है। सोमवार के दिन काम प्रेशर कम करके मंगलवार के दिन काम कम हो जाता है। इसीलिए मंगलवार के दिन ही एक प्रकार से चुनाव रखा जाता है। इसीलिए जो मंगलवार का दिन नवंबर का पड़ा, 5 तारीख को पड़ा है, इसीलिए इनका टाइम फिक्स रहता है कि नवंबर का पहला मंगलवार चुनाव का टाइम होगा। यानी कि जो हमारे भारत देश का जो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है 5 साल का है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति का 4 साल का है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखिए अमेरिका में टोटल है 50 राज्य। ठीक है, जिसमें से उसे 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक श्रेणी है रेड स्टेट, एक श्रेणी है ब्लू स्टेट, और एक श्रेणी है स्विंग स्टेट, जिसे हम लोग बैटल ग्राउंड भी बोलते हैं। अब देखिए, अब कैसा है, अमेरिका में 2 चेहरों के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है। एक डोनाल्ड ट्रंप और एक कमला हैरिस। जो बाइडेन की पार्टी है वो है कमला हैरिस, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो निर्दलीय है। एक प्रकार से दोनों के आपस में चेहरा है। जैसे अब यहाँ देख लीजिए, भारत में बीजेपी और इंडिया, ये थोड़ा सा हम लोग लिख के समझ लेते हैं आखिर कैसा। देखिए, जो बाइडेन यानी कि कमला हैरिस जो वहाँ की जो चुनाव लड़ रही है वह डेमोक्रेटिक पार्टी से है, और ट्रंप जो है रिपब्लिक पार्टी से है। याद रखेंगे, जैसे इंडिया अलायंस और बीजेपी है, बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए। अब जो बाइडेन है डेमोक्रेटिक पार्टी से और ट्रंप है रिपब्लिक पार्टी से। ठीक है। अब वहाँ याद रखेंगे, जो 50 राज्य है, 50 राज्य में टोटल उन्हें 3 भागों में बांटा गया। पहला है ना रेड स्टेट, जो कि रिपब्लिक पार्टी है। रिपब्लिक पार्टी किसके? ट्रंप के। यानी कि रेड स्टेट में जो है रिपब्लिक, यानी कि ट्रंप का जीत एकदम निश्चित है। उसके बाद देखिए ब्लू स्टेट जो बिल्कुल एकदम जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वह जो बाइडेन यानी कि कमला हैरिस का जीत पक्की है। अब आते हैं स्विंग स्टेट में, जो कि स्विंग स्टेट यानी कि जिसे बैटल ग्राउंड भी बोलते हैं, उसमें आता है 7 राज्य। याद रखेंगे, ये दोनों में तो निश्चित है, लेकिन अब कैसा है कि यही जीत और हार का एक प्रकार से कारण बनता है। जीत और हार यहीं से आता है। जीत और हार यहाँ एक बिल्कुल 1% का फासला रहता है। किस पे? स्विंग स्टेट में। चलिए, अब आगे समझ चुके हैं। चलिए फिर उसका आगे समझेंगे क्या। ये जो 7 राज्य है, 7 राज्य ही याद रखेंगे कि अगर ये दोनों को बराबर तो मिलेगा ही, लेकिन अगर ये स्विंग स्टेट में अगर 7 राज्य में किसी का अगर 1% वोट भी कम आता है, वह सारा वोट अगर मान लीजिए ये स्विंग स्टेट में अगर रिपब्लिक यानी कि रिपब्लिक पार्टी का जो है, जैसे ट्रंप का अगर कम आएगा तो वह चला जाएगा जो बाइडेन में। कोई भी डेमोक्रेटिक पार्टी में कम आ जाए स्विंग स्टेट में तो चला जाएगा रिपब्लिक पार्टी में। जस्ट उसके उल्टे अगर डेमोक्रेटिक में ज़्यादा आ जाता तो चला जाएगा रिपब्लिक पार्टी में। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखिए, अब कैसा है, हालांकि कमला हैरिस का उम्र है 60 साल, और जबकि ट्रंप का उम्र है 78 साल। चलिए, अब कैसे देखिए, अब इनका मुद्दा क्या है। ठीक है, पहले हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, और आखिर मुद्दा में आखिर ऐसा क्या है जो कि वहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है। आपने लोकसभा का चुनाव देखा होगा, बहुत सारा वादा किया है, जो कि वादा निभाता भी है और वादा पूरा भी होता है। कुछ जो पूरा नहीं करता है। तो आखिर इनका वादा क्या है, तो ठीक है चलिए समझते हैं। कमला हैरिस का पहले हम लोग वादा समझ लेते हैं। आखिर क्या, देखिए कमला हैरिस का दावा, अगर वह जीतती है तो राष्ट्रपति बनते ही पहले वह गाज़ा में जो हो रहा युद्ध, गाज़ा और फिलिस्तीन से, उसको पहले रुकवाएगी। कौन? ये कमला हैरिस का दावा। अगर वह राष्ट्रपति बनती है तो एक प्रकार से
वहाँ पे जो गाज़ा में जो चल रहा है युद्ध फ़िलिस्तीन से और इजराइल से, जो मतलब गाज़ा मतलब फ़िलिस्तीन का गाज़ा में जितना चल रहा है वह बिल्कुल ख़त्म करवा दी गई। कौन बोली है? कमला हैरिस। और याद रखेंगे कि जब कमला हैरिस, जो बाइडन राष्ट्रपति थे और उनके उपराष्ट्रपति कमला हैरिस थी, तो इसी के रहते हुए ही मतलब ये युद्ध मतलब चल रहा है, ठीक है। हालांकि यह मतलब नहीं रुकवा पाई है, तो क्या राष्ट्रपति बनते हुए रुकवा पाई? कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा जो है उसका वादा है महिलाओं का एबॉर्शन कराने में मतलब अधिकार को बढ़ावा देगी, मतलब बहाल करेगी। हालांकि महिलाओं का जो एबॉर्शन कराने का जो अधिकार है वह उसको बहाल करेगी, लेकिन याद रखिए इसी को जो बाइडेन के टाइम पे यह मतलब बहाल नहीं हुआ है। हालांकि वह उपराष्ट्रपति रहते हुए अगर राष्ट्रपति बनती है, क्या वह बहाल कर पाएगी? ये भी बहुत बड़ा मामला है, ठीक है। देखिए इनका तीसरा वादा है कि इनका तीसरा वादा क्या है कि यह अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएगी, जबकि गरीबों के ऊपर यह टैक्स मतलब कम करने का मतलब कोशिश करेगी। कौन बोला है? कमला हैरिस। चलिए अब आगे समझते हैं। यूक्रेन को अमेरिका आर्थिक मदद देगा और नाटो संगठनों को और मतलब मजबूत करेगा। कौन बोलिए? कमला हैरिस। लेकिन इसका जस्ट उल्टा फिर ट्रंप क्या कहता है वो भी सुनेंगे। देखिए फिर ये चौथा वादा क्या कि यूक्रेन में जो एक प्रकार से यूक्रेन से रूस से जो युद्ध चल रहा है उसमें बहुत तरह से मदद करेगी, और मदद करने के बाद फिर जो नाटो संगठन है उसको बहुत ही अच्छी तरह से मजबूत बनाएगी। कौन बोलिए? ये कमला हैरिस, ठीक है। देखिए यूक्रेन और रूस का जो मामला है ये हालांकि जो बाइडेन के राष्ट्रपति रहते हुए ये एक प्रकार से युद्ध चलता आ रहा है, और जब मतलब हालांकि अभी जो बाइडेन के राष्ट्रपति थे और उनके उपराष्ट्रपति कौन थी? कमला हैरिस, ठीक है। हालांकि जो इस बार लड़ रही है, तो लेकिन देखा जाएगा कौन किस पे भारी पड़ रहा है, ट्रंप भारी पड़ते हैं या फिर कमला हैरिस, ठीक है। अब आगे समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या वादा किए हैं, लेकिन जस्ट इनका शायद उल्टा होने वाला है। अब कैसा है? अमेरिका में रहने वाले अवैध शरणार्थी को अमेरिका छोड़कर जाना पड़ेगा। ये कौन बोला है? डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि वहाँ के लोगों से, वहाँ के शरणार्थी से यह बताया गया था कि आपको क्या परेशानी है, तो वहाँ के कुछ लोग बताए थे कि हमें जो यहाँ के जो अवैध प्रवासी है इन्हीं से मतलब बहुत बड़ी दिक्कत है, आप कोई भी सरकार आए इनका मतलब कोई अच्छा बंदोबस्त करे। वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जनता ने मतलब ये स्वीकार किया है, जो कि इसको मतलब एक मुद्दा बनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यहाँ जो अमेरिका में जो अवैध प्रवासी आके बसे हुए हैं उन्हें मतलब बाहर करेंगे। कौन बोले हैं? डोनाल्ड ट्रंप। ये उनका पहला वादा। दूसरा वादा क्या है? ट्रंप ने कहा है कि जो बाइडेन के कार्यकाल में महंगाई दर बहुत ज़्यादा हो गई है। ट्रंप ने ये भी कहा है कि देखिए जब जो बाइडेन इससे पहले जो थे, हालांकि उसके जो बाइडेन जो राष्ट्रपति थे, इसमें बहुत सारे मतलब उनके महंगाई दर बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है, ठीक है। अब आगे समझते हैं क्या महंगाई बढ़ी है, तो सुन लीजिए। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे याद रखें कॉफ़ी का दाम, हालांकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के जो टाइम था कॉफ़ी का दाम था 588, और जबकि जो बाइडेन के टाइम पे आ गया 840 रुपये। सेलमैन का दाम था 420 टका, और उसके बाद फिर जो बाइडेन जैसे मतलब राष्ट्रपति बनते हैं तो 840 रुपये। उसके बाद आलू का दाम था 252 रुपये, और फिर ये मतलब जो बाइडेन जैसे आते तो उसका दाम हो जाता 420 टका, यानी कि महंगाई दर काफ़ी दर बढ़ी है। उसका दूध का दाम 294 रुपये था, उसके बाद ये भी हो गए 420 टका। उसके बाद एक मुर्गा का दाम है वह लगभग 167 रुपये था, जो कि 251 रुपये हो गया, और भी अंडा का दाम 167 रुपये था, जो कि 420 हो गया। जो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है महंगाई के बारे से। हालांकि वहाँ के लोग जो महंगाई के बारे से भी यह मुद्दा उठाए हैं कि जब से जो बाइडेन आया है तब से मतलब महंगाई दर बहुत ही ज़्यादा है। आखिर इसका भी क्या कारण है, जो कि मतलब ट्रंप ने ये इस चीज़ को वादा किया। अब ये मतलब इसमें सबसे बड़ा, सुन लीजिए, सबसे बड़ा एक वादा ये है कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध को मतलब रुकवा देंगे। कौन बोले हैं? ट्रंप। यानी कि जैसे वो बोलते हैं कि जैसे ही अगर हम आए राष्ट्रपति शासन में, जैसे ही ये मतलब रूस और यूक्रेन से चल रहा है युद्ध, तो वह क्या करेंगे? रुका देंगे। अब इन्होंने ये भी बोला कि यूक्रेन में जो मतलब मदद दिया जा रहा है, आर्थिक मदद जो दिया जा रहा है, वह भी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। कौन बोले हैं? डोनाल्ड ट्रंप, है ना, जो कि जो बाइडेन बहुत सारी मदद कर रहे हैं। किसकी? यूक्रेन की, जो रूस से मतलब युद्ध चलता हुआ आ रहा है। उन्होंने कहा है कि हम आर्थिक मदद देना बंद कर देंगे, और यूक्रेन और रूस से हम लोग एक प्रकार से मतलब ये कर देंगे, युद्ध को रुका देंगे। क्योंकि याद रखेंगे अमेरिका से जो यहाँ से हथियार जा रहा है, यहाँ से कुछ मतलब रुपयों का मतलब जो मदद जा रहा है, तो अब उसमें कैसा है कि यह अमेरिका से बहुत ही मतलब रुपये को मतलब दिया जा रहा है। अब अगर वही रुपया अमेरिका में अगर अमेरिका वाले के ऊपर खर्च करेंगे तो महंगाई दर इससे कम हो सकती है। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति शासन में जैसे आएंगे, हम यूक्रेन में
युद्ध रुकवा देंगे और उसके आर्थिक मदद को हम लोग मतलब बंद कर देंगे। ठीक है, कौन बोले ये? अमेरिका के राष्ट्र मतलब जो बाइडन सॉरी डोनाल्ड ट्रंप है, ये मतलब इन्होंने वादा किया है। ठीक है, अब देखिए अब कैसा डोनाल्ड ट्रंप का वादा है ना। अब चलिए ये तो हो गया मतलब दोनों का अपना अपना एक वादा था। अब आगे समझते आखिर ये कौन आ सकता है। तो ज़्यादा भरोसा आप रखेंगे, ज़्यादा भरोसा डोनाल्ड ट्रंप का ही है शायद, ये हम कंफर्म नहीं कर सकते। और देखिए अब याद रखिए, हालांकि हमने जो टाइम भी बता दिया, महंगाई भी बता दिया, और ये एक प्रकार से मतलब नवंबर का मंगलवार को क्यों चुना जाता है, ये सारे बता दिए, वादा बता दिए। अब लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट सवाल ये है कि अमेरिका में तो अभी तो चुनाव हो गया, लेकिन इनका गिनती कब होगा। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पे लगभग चुनाव बहुत सारे मतलब फेज़ में होते थे, लोकसभा चुनाव होते हैं, और फिर बहुत सारे फिर कुछ दिनों के बाद उनका मतलब रिजल्ट आ ही जाता है, फिर शपथ ग्रहण हो जाता है। लेकिन अमेरिका में जो मतलब जो नया राष्ट्रपति कब मिलेगा उसे, तो जनवरी 2025 में मिल सकता है। कब? 2025 में, यानी कि जनवरी का 2025 में किसी भी दिन वह घोषित हो सकता है कि ये मतलब राष्ट्रपति ये बन चुके हैं। तो आज के लिए हम लोग यही समझेंगे। और हाँ, लास्ट में एक क्वेश्चन और बताने वाले हैं कि यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है। आप उन्हें कमेंट में बताएं कि आखिर यूएसए का फुल फॉर्म होता क्या है। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन आंसर सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो हम लोग फिर आते हैं जस्ट इनके दूसरे टॉपिक को लेकर। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।